गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम चल रहा है चैप्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और इसमें आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। लगभग हमारा चैप्टर एंड होने वाला है। अब इसमें नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है? किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम अगर उसी जिस ईयर की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है उसी की प्राइसेस के बेस पर अगर इनकम को कैलकुलेट करते हैं उस ईयर की, तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहा जाता है। जैसे कि एक बार फिर से समझ लें, इफ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस इंडेक्स देन इट इज नोन एज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। जब करंट प्राइसेस के बेस पर, करंट प्राइसेस का मतलब है उसी ईयर के जिस ईयर में नेशनल इनकम कैलकुलेट की जा रही है, उसी बेस पर अगर इनकम को एस्टिमेट कर लेते हैं, इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो होती है करंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। इसको किस नाम से जानते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं, यानी कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं इसे। और एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2019-20 एट द प्राइस ऑफ 2019-20। अगर इंडिया की नेशनल इनकम 2019-20 की निकालनी है और वो हमने निकाली है 2019-20 के ही प्राइस के बेस पर, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। अब सेकंड है इसमें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि अगर नेशनल इनकम को उसके बेस ईयर, कोई एक बेस ईयर माना जाए, सपोज हमें 2019-20 में नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और हमने बेस ईयर माना है 2014-15 को, जैसे कि आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा था तो स्टैटिस्टिक्स में, वही समझ लीजिए। तो उस बेस पर, यानी कि आज किसी जो भी प्रोडक्शन है हमारा, उसके प्राइसेस 2015 में कितने थे? आज हमने 100 यूनिट्स किसी चीज की प्रोड्यूस की हैं और उसकी प्राइस 2015 में कितनी थी, उसके आधार पर उसको कैलकुलेट करके उस प्राइस से अगर तब हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करें तो उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट प्राइस। तो इसको हम रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है इसे हम रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इफ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, देन इट इज नोन एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अगर बेस ईयर के प्राइस के आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इट इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। और एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2019-20 एट द प्राइस ऑफ 2014-15। अगर 1920 की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस किस प्राइसेस के आधार पर? 2014-15 के, तो उसे हम बोलेंगे रियल नेशनल इनकम, या हम कह देंगे कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब जैसे नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस है, करंट प्राइस है, इसी तरह से जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब इसमें यहां भी हमें ये समझना है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। जैसे नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, इसी तरह से ये भी है। अब नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस, वही वाली बात आ गई इसमें भी कि नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस।
व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द सेम ईयर, उसी साल के यानी कि उसी वर्ष के प्राइस के आधार पर अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेशनल इनकम है, ये जीडीपी है, अंतर क्या है ये बात आप समझते हैं। नेशनल इनकम में एब्रॉड से आई हुई चीजें भी ऐड हो जाती हैं, यानी कि इनकम भी, फैक्टर इनकम भी ऐड हो जाती है, जबकि जीडीपी में क्या होता है कि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से जो भी डोमेस्टिक इनकम होती है वही ऐड होती है। तो व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द सेम ईयर, उसी वर्ष के प्राइसेस के आधार पर अगर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कंट्री का, तो इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, इसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। अब दूसरा है रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कह सकते हैं। रियल जीडीपी कह दो या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर, अगर बेस ईयर के आधार पर, किसी बेस ईयर के आधार पर अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी। सपोज जीडीपी हम 2019-20 का कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो 2015 या 2010 कोई भी बेस ईयर जिसे भी बेस ईयर मानते हैं उस बेस ईयर की प्राइस से कैलकुलेट करके हम जीडीपी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हो जाएगा। अब इसमें पढ़ते हैं जीडीपी डेफलेटर और प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डेफलेटर या प्राइस इंडेक्स दोनों एक ही चीज है। जीडीपी डेफलेटर भी आ सकता है नाम, या प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, तो आप एक ही चीज इससे समझें। अब इसमें जीडीपी डेफलेटर के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है नॉमिनल जीडीपी इज affected by the both changes in the price and physical output. On the other hand, real GDP is affected by change in the physical output only. देखिए नॉमिनल जीडीपी किससे प्रभावित होता है? बाय द बोथ चेंजेस इन द प्राइस एंड फिजिकल आउटपुट। किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है जब उसे कैलकुलेट किया जाता है तो प्राइस क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी क्वांटिटी जितनी भी प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस हुई पूरे ईयर में उसको अगर उसके प्राइस से जो भी प्राइस चल रहा है जनरल प्राइस लेवल उससे अगर उसे मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीडीपी हो जाता है। तो यहाँ नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि करंट ईयर की ही प्राइसेस होते हैं, करंट ईयर की ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन तो दोनों में करंट ईयर का होगा, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो चाहे रियल जीडीपी हो, लेकिन प्राइस क्या होते हैं नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर के प्राइसेस होते हैं। तो जब करंट ईयर के प्राइसेस ज्यादा होंगे तो जीडीपी ज्यादा हो जाएगा और प्राइसेस कम होंगे तो जीडीपी कम हो जाएगा। इसी तरह से फिजिकल आउटपुट अगर करंट ईयर में ज्यादा होगा तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा हो जाएगा और फिजिकल आउटपुट कम होगा तो नॉमिनल जीडीपी कम हो जाएगा। समझने की कोशिश करें तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो प्रभावित किससे होता है? बाय बोथ चेंजेस, दोनों में चेंज, यानी प्राइस में चेंज और फिजिकल आउटपुट दोनों में चेंज होने से ये प्रभावित होता है, यानी कि अफेक्टेड होता है नॉमिनल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ रियल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो प्राइस से अफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता अफेक्टेड प्राइस से? क्योंकि प्राइस उसमें बेस ईयर की रखी जाती है। सपोज 2019 का जीडीपी कैलकुलेट रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो 2019 का प्रोडक्शन इनटू बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर सपोज 15 के प्राइस के बेस पर हम कर रहे हैं तो 15 के प्राइसेस, तो प्राइसेस चेंज होंगे ही नहीं, वो तो 15 के जो है वही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ प्राइस का
प्राइस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं, प्राइस चेंज नहीं होगी, केवल क्या होगा कि इसका फिजिकल आउटपुट ही अफेक्ट करेगा, इसको प्रभावित करेगा। फिजिकल आउटपुट अगर ज्यादा है तो रियल जीडीपी ज्यादा होगा, और फिजिकल आउटपुट कम है तो रियल जीडीपी कम होगा। सेकंड पॉइंट है टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट वी कैन यूज जीडीपी डेफिनेटर। हम जीडीपी डेफिनेटर को क्यों यूज करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज के इफेक्ट को दूर करने के लिए, यानी कि उसे हटाने के लिए, और एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज ऑफ फिजिकल आउटपुट, यानी कि वास्तव में फिजिकल आउटपुट हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। सपोज हम 2015 के बेस पर देखें कि 2019 में फिजिकल आउटपुट यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर ये रियल में हम देखना चाहते हैं तो हमें जीडीपी डेफिनेटर देखना होगा, यानी प्राइस इंडेक्स से देखना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है जीडीपी डेफिनेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो जीडीपी डेफिनेटर है यानी प्राइस इंडेक्स है, इसमें क्या मेजर किया जाता है? एवरेज प्राइस लेवल आता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस लेवल आता है। और जीडीपी डेफिनेटर यानी प्राइस इंडेक्स इक्वल टू एक फॉर्मूला है, इसको निकालने का, जब प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, इसमें बेसिकली क्या आता है? एक न्यूमेरिकल आ जाता है कभी भी बोर्ड में, तो उसका फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डेफिनेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। याद रखें, ऊपर नॉमिनल जीडीपी अपॉन नीचे रियल जीडीपी इनटू 100 प्राइस इंडेक्स। या इसे कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी कब होता है? जब करंट प्राइसेस होती हैं, तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और रियल जीडीपी किसे कहते हैं? कांस्टेंट प्राइस जीडीपी को इनटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अगर हमें कोई भी दो वैल्यू दी है तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कभी हमारा प्राइस इंडेक्स निकालने को आ जाता है, कभी हमारा रियल जीडीपी, कभी नॉमिनल जीडीपी। तो इसमें से दो चीजें पता है तो तीसरी चीज हम आराम से निकाल सकते हैं। एग्जांपल है इफ रियल जीडीपी, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर रियल जीडीपी 600 दे रखा है और नॉमिनल जीडीपी 660 दे रखा है, तो हमें जीडीपी डेफिनेटर या प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी जो वैल्यू ये है ये थी, और रियल जीडीपी जो वैल्यू ये है 600 इंटू 100 110। अब 110 आ गया हमारा प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? प्राइस इंडेक्स का मतलब इट शोज इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल बाय 10%। सपोज 100 से 110 हो गया तो इट मींस कि प्राइस जो है, प्राइसेस जो है वो 10% इंक्रीज हो गई। ये हमारा शो हो जाता है इससे। इसमें एक नोट दे रखा है, व्हेन नॉमिनल जीडीपी राइजेस, ध्यान से समझना, व्हेन nominal GDP rises, the flow of goods and services in the economy may or may not rise during an accounting year। अगर nominal GDP बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ भी सकता है इकोनॉमी में, नहीं भी बढ़ सकता। यानी कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ भी सकता है, नहीं भी। कैसे समझ लीजिए कि हो सकता है कि जो जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी जो है वो हो सकता है उस करंट ईयर की प्राइसेस के बढ़ने से, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी हों और उस वजह से वो जीडीपी ज्यादा हो गया हो। लेकिन जो रियल फ्लो है यानी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो नहीं बढ़ा, केवल प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस नॉर्मल हों और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया हो तब। इसलिए लिखा है कि मे और मे नॉट राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। या गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है इकोनॉमी में वो बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, किसमें? नॉमिनल जीडीपी में। लेकिन व्हेन रियल जीडीपी राइजेस, लेकिन ये जब रियल जीडीपी बढ़ता है किसी भी कंट्री का, तो द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी
मस्ट राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं, यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस होते हैं, कांस्टेंट प्राइस पर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी रियल जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू प्राइस एंड क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये सिंपल बेसिक एक समझने के लिए लिख दिया है। नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्यू इनटू पी, रियल जीडीपी इक्वल टू क्यू इनटू, दोनों में यही होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस। पर अंतर क्या है कि यहाँ क्वांटिटी तो प्रोडक्शन तो वही है, लेकिन यहाँ प्राइस में, इसमें तो ले लेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर का प्राइस, और इसमें ले लेंगे रियल जीडीपी में प्राइस ऑफ बेस ईयर। जबकि क्यू फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में जो भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्यू आ जाएगा।